बहुमुखी शिक्षा क्या है? एक जंगल में जानवरों ने मिलकर स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया। स्कूल में चिड़िया, गिलहरी, मछली, कुत्ता, खरगोश और एक मानसिक रूप से कमजोर ईल नाम के जीव को दाखिला दिया गया। बोर्ड ने पाठ्यक्रम तय किया। हर छात्र को उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सीखना होगा। हर एक को हर कौशल में पारंगत होना अनिवार्य था। चिड़िया उड़ने में अव्वल थी, लेकिन जैसे ही उसने बिल खोदना शुरू किया, उसकी चोंच और पंख घायल हो गए। इसका असर ये हुआ कि वो उड़ने में भी कमजोर पड़ गई। गिलहरी पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थी, पर तैरने में फेल हो गई। मछली पानी में तैरने में सबसे बेहतरीन थी, लेकिन जमीन पर वो कुछ नहीं कर पाई। बाकी सभी विषयों में फेल। कुत्ता न स्कूल गया, न फीस दी। उल्टा स्कूल प्रशासन से झगड़ता रहा कि भौंकना भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। खरगोश को बिल खोदने में मिला, लेकिन जब पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो गिरकर उसे गंभीर चोट लगी। ब्रेन डैमेज के कारण वो अब बिल खोदने में भी पिछड़ गया। ईल, जो हर काम अधूरा करती थी, को इस आधार पर सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित कर दिया गया कि उसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा किया था। स्कूल बोर्ड बहुत खुश था कि सभी छात्रों को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी, लेकिन वे ये भूल गए कि प्रत्येक जीव की अपनी विशेषता, प्रकृति और शक्ति होती है, और एक जैसे मानदंड सब पर थोपना न केवल अनुचित है, बल्कि विनाशकारी भी हो सकता है। सच्ची बहुमुखी शिक्षा क्या होनी चाहिए? वास्तविक बहुमुखी शिक्षा वो होती है जो छात्रों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार तो करे, लेकिन उनकी मौलिक क्षमताओं और विशेषताओं का भी सम्मान बनाए रखे। एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं खरगोश से तैराकी की अपेक्षा होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान, प्रतिभा और रुझान होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं क्षमताओं को पहचान कर उन्हें निखारना है, न कि सबको एक ही सांचे में ढालना। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नामक एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी पदोन्नति नहीं मिली। एक दिन उसी कंपनी में बिल नाम का एक और लकड़हारा नियुक्त हुआ, और महज 1 साल में ही उसे तरक्की मिल गई। जॉन को यह अन्यायपूर्ण लगा और वो अपनी शिकायत लेकर बॉस के पास पहुंचा। बॉस ने शांति से उत्तर दिया, तुम 5 साल से वही काम कर रहे हो, पर तुम्हारी कार्यक्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हम यहां प्रदर्शन के आधार पर तरक्की देते हैं। अगर तुम ज्यादा पेड़ काटो तो हम खुशी से तुम्हें तरक्की देंगे। जॉन ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। वो पहले से ज्यादा समय तक काम करने लगा, लेकिन इसके बावजूद पेड़ों की संख्या में कोई उल्लेखनीय इजाफा नहीं हुआ। परेशान होकर वो फिर बॉस के पास गया। इस बार बॉस ने उसे सुझाव दिया, तुम्हें बिल से बात करनी चाहिए। शायद वो कुछ ऐसा करता है जो हम नहीं करते। जॉन ने बिल से पूछा, तुम इतने पेड़ कैसे काट लेते हो? बिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट रुकता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? सबक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। स्मार्ट वर्क, आत्म मूल्यांकन और निरंतर सुधार भी जरूरी है। हमारी कुल्हाड़ी यानी कौशल, ज्ञान और सोच को समय समय पर धार देना जरूरी है। तभी हम अधिक प्रभावी बन सकते हैं। अपने दिमाग को सही खुराक दो। जैसे शरीर को रोज पोषण युक्त भोजन चाहिए, वैसे ही हमारे मन और मस्तिष्क को भी सकारात्मक विचारों की खुराक चाहिए। इस वाक्य में 2 शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं, अच्छा खाना और अच्छे विचार। अगर हम शरीर को रोज खराब खाना देंगे तो वो बीमार हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने दिमाग को नकारात्मकता, शिकायत, ईर्ष्या और डर जैसे विचारों से भरते रहेंगे तो मानसिक रूप से हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे। शुद्ध, प्रेरणादायक और उद्देश्यपूर्ण विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। शिक्षा एक खजाना है। शिक्षा केवल डिग्री या किताबों तक सीमित नहीं है। ये निरंतर सीखने, सोचने
और बेहतर बनने की प्रक्रिया है। सकारात्मक शिक्षा से सकारात्मक सोच का जन्म होता है। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो रोज अभ्यास करते हैं और अपनी क्षमता का भंडार भरते हैं। जब असल संघर्ष सामने आता है तो वे उस भंडार का उपयोग करते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान और प्रेरणा का भंडार नहीं होगा तो हम नकारात्मक परिस्थितियों में हिम्मत हार बैठेंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। सकारात्मक सोच वाले लोग कभी भी आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं जीते। वे परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपनी शक्तियों और संभावनाओं पर रहता है। इसके विपरीत असफल लोग जानते तो हैं कि उनमें क्या क्या अच्छा है, पर वे लगातार अपनी कमियों पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। 5वां कदम, सकारात्मक स्वाभिमान का निर्माण करें। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान वो दृष्टिकोण है जिससे हम खुद को देखते और महसूस करते हैं। जब हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हम न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते, काम और जीवन के प्रति नजरिया भी बदल जाता है। हमारी सोच और व्यवहार के बीच सीधा संबंध होता है। जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं।